अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के WPF वीडियो ट्यूटोरियल के सेशन नंबर 3 में खुशामदीद। आज हम इसके साथ एक नया डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे। पहले आप लोग बहुत यूज़ कर चुके हैं माई एस सीक्वल, SQL सर्वर, एक नया नाम सुना होगा SQLite, वो हम आज इस्तेमाल करेंगे। SQLite का फ़ायदा क्या है कि ये इसके लिए सर्वर की ज़रूरत नहीं होती, इट्स स्मॉल बेस्ड, और आपने एक कंप्यूटर के ऊपर एप्लीकेशन बनानी है तो उसको डिप्लॉयमेंट करने में भी आपको आसानी होगी। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको SQLite यूज़ करनी है। अब SQLite यूज़ करने के लिए एक साइट है ADO.net SQLite.sourceforge.net। यहाँ पे आप चल जाएंगे तो देन यू विल फाइंड SQLite के जो वर्जन है आप कहीं से भी डाउनलोड कर लें। मैंने इसको डाउनलोड किया है, यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड्स आ रहे हैं, मैं इसको डाउनलोड्स कर चुका हूँ। मेरा लगा आप डाउनलोड करना भी चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे SQLite पे वेबसाइट के ऊपर, तो ये आपको डाउनलोड बिगिन कर देगा। सोर्स फोर्ज से ऑटोमेटिकली आपका लोडिंग शुरू हो जाएगी। सो आई हैव अ शो ऑल डाउनलोड्स, डाउनलोड वाज कंप्लीटेड, एग्री एंड प्रोसीड। चलें, ये डाउनलोड हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा कहाँ आया होगा, यहाँ पे आया। लेट्स सपोज आप इसको जिप फाइल को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको 3 DLL फाइल्स मिलेंगी। आप ये DLL फाइल्स को कॉपी कर लें। इसे कॉपी नहीं आती, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट टू, लेट्स सपोज ई के अंदर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं SQLite DLL। ओके, एक्सट्रैक्टेड हो गई। इसके अंदर SQLite, वी हैव 3 DLLs। इसको आप कॉपी कर लें। अब जो आपकी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, लेट्स सपोज यही आपकी एप्लीकेशन है और इसकी आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आएँ। जब आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आएंगे तो राइट क्लिक करें और ऐड, और फिर देन न्यू रेफरेंसेस। तो आप न्यू रेफरेंसेस करेंगे तो देन यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ रेफरेंसेस रिसेंट्स हैं। तो आप ब्राउज़ में आ जाएं। ज़ाहिर सी बात है कि अभी आपने नो आइटम्स वाज फाउंड, तो बेसिकली ये आपकी लोकेशन कहाँ पड़ी हुई है, जहाँ आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पड़ा हुआ है वहाँ से आप ओपन फाइल इन फोल्डर्स में आ जाए। यहाँ जैसे पहले आए बैकग्राउंड इमेजेस, इसकी बिन और डीबग के अंदर बेसिकली आपका जो प्रोग्राम होता है वो यहीं पे पड़ा होता है। जैसे ही आप इसको रन करते हैं वो यहीं पे चल पड़ता है। आप इस जगह पे अपनी ये पेस्टिंग कर दें, 3 DLL की। ठीक हो गया। अब आप दोबारा से आए रेफरेंसेस ऐड, या यहाँ पे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐड रेफरेंस। तो ब्राउज़ की करने की लोकेशन पे आएंगे, ब्राउज़ है। So we have E class codes WPF background image bin debug। तो इसके अंदर से जो आपने SQLite.net.dll फाइल है आपने इसको लेना है और इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पे SQLite.net आपके सामने आ जाना चाहिए। अब इसी तरीके से इसकी भी थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज करना चाह रहा हूँ, बटन नहीं अच्छा लग रहा। शो डाटा। अब हमने ये चेक करना है, अभी हम SQLite पे काम नहीं कर रहे, हम ये सिर्फ चेक कर रहे हैं कि ये वर्किंग है कि नहीं है। तो ये जो कोडिंग आपकी है बटन 1 क्लिक के पीछे ये नज़र आ रही है। अब इसको तरीकाकार क्या है कि हमने सिर्फ टेस्टिंग करनी। तो आप इसी वेबसाइट के ऊपर, ये जो हमारी वेबसाइट थी finesse.sql, जिसमें कि डॉक्यूमेंटेशन एंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब आप इस पर करेंगे तो SQLite कनेक्शन भी है। बाकी नहीं दिए हुए ने, वो हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ चलेंगे आगे तो हम उसको खुद कर लेंगे। ये एक कनेक्शन है, मुख्तलिफ उसने दिए हुए क्लोज़ का SQLite कनेक्शन। तो SQLite कनेक्शन पे ये सेट कनेक्शन स्ट्रिंग आपको देता है कि आपको चेकिंग करने के लिए कि किस तरह से आपका होना है।
तो सबसे पहले तो आप सेट अ कनेक्शन स्ट्रिंग करना है, क्रिएट एन एसक्यूएल ऑब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले आप ये यूजिंग फिनेसर इसको कॉपी कर लें और ले जा के अपनी, अभी हम इसको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं इसलिए सबसे पहले आप इसकी क्लास इसके साथ यूज़ कर दें यूजिंग फिनेसर। इस तरह से आप जो बकाया कोड है इसका वो एसक्यूएल कनेक्शन का लेट्स सपोज ये कॉपी कर दें। As C# is purely object oriented, the following line must be put into a class and SQLite connection के साथ सो यू नो दैट कि ये एक हमारे पास आ चुका है, इसका एक डाटा सोर्स भी उसने बना दिया। अब इसी तरह से उसकी जो बकाया इसकी हैं कनेक्शन SQLite कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ कनेक्शन डॉट ओपन, इसी तरह से इसका कनेक्शन स्ट्रिंग है प्रॉपर्टीज़, वी कैन डिस्कस अबाउट इट। ये वही एसक्यूएल का कनेक्शन, एसक्यूएलाइट एंड इंडस्ट्रियल कनेक्शन और जो आपका डेटाबेस है उसकी डिस्कशन कर रहा है। अब डेटाबेस है, डेटा प्रोवाइड ऑलवेज रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग, जो भी आपको प्रोवाइड करेगा वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा। इसके मुख्तलिफ आपको एग्जाम्पल्स ये शो करवा रहा है। अगर आपने इसके एक कोड देखने हो तो एक C# का ये कोड दिया हुआ है। लेट्स सपोज ये यू कैन सी दैट, हम इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल, लेकिन मैं ये पूरा कनेक्शन यहाँ से उठा रहा हूँ। लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए तो मैं ये एग्जांपल कोड कर रहा हूँ। हम जब SQLite को शुरू करेंगे तब हम आपको इसके ऊपर कंफर्म करेंगे। लेट्स सपोज ये मेरे पास है और मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, तो देन यू कैन सी दैट कि तमाम आ चुका है और विदाउट एन एरर आ चुका है। लेकिन इसके अंदर अभी ये वाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं, क्योंकि अगर आप इसको रन करेंगे, लेट्स सपोज इफ़ वी विल रन इट, तो नो दो लगनी थी ये रहे। अभी आप इसको शो डाटा करते हैं तो वो कोई काम इसलिए परफॉर्म नहीं करता कि ये सिस्टम डॉट कंसोल के ऊपर राइट आउट है, जबकि अगर हमने इसको मैसेज बॉक्स वगैरह में डिस्प्ले करवाना है तब हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा अमेंड करें, एंड अमेंडमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ। लेट्स सपोज स्ट्रिंग का वेरिएबल डाटे के नाम से इज इक्वल टू, तो जिस तरह से ये ऊपर वाली कमांड दी हुई है वो उसी तरह से SQLite देखें। SQLite आपको पता नहीं डाटा रीडर क्या होता है, डाटा रीडर का काम डाटा से रीड करना होता है। SQLite डाटा रीडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और फिर आपने उसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स आपने इसको फाइंड आउट करने। आई थॉट सॉरी, यहाँ पे हम इसको डाटा रीडर डॉट गेट स्ट्रिंग डॉट डाटा, अब इसको रन करते हैं। इधर आ जाए ज़रा प्लीज़, देख लें इसको। तो इस तरह से कि आपका डाटा शो होने के बाद इंशाल्लाह ताला हम इसको एक्सप्लेनेशन जो है इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसको रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।